हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर वॉट फिज़िक्स। आज के लेक्चर में हम लोग सेल्फ़ इंडक्शन और सेल्फ़ इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। सेल्फ़ इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर फ्राडे लॉ के मुताबिक अगर हम लोग किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता था, और ये हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होता था इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा था वो एक्सटर्नली हम लोग किसी भी एक्सटर्नली एजेंट के थ्रू हम लोग इस कॉइल के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस करवा रहे थे। लेकिन सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि सेम कॉइल के अंदर ही हम करंट को चेंज करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाएं तो हमारे पास जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेल्फ इंडक्शन पे है। तो डिफिनेशन ही यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा कि द इफेक्ट दैट चेंजिंग करंट इन अ सर्किट और कॉइल produces an EMF in the same circuit or coil is called as self induction। मीन्स कि हमारे पास एक कॉइल है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही हम लोग इसको ऑन करते हैं और इसको रियोस्टेट की मदद से हम लोग जब इसका जो करंट है वो हम लोग चेंज करते हैं तो इस कॉइल के अंदर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और हम लोग चेंज भी सेम कॉइल के अंदर ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को करंट को चेंज कर रहे हैं, और जो ईएमएफ है वो सेम कॉइल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे ईएमएफ को हम लोग, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास जो है ये जो कॉइल है इसकी n नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं और जो करंट आई है वो इस कॉइल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। जब हमारे पास करंट मूव करेगा इस कॉइल के अंदर तो चेंज ऑफ जो फ्लक्स होगा उससे हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायरेक्शन में होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो हमारे पास जो है यहाँ पे साउथ क्रिएट होगा और इस साइड पे हमारे पास नॉर्थ क्रिएट होगा। और उस टाइम पे हमारे पास वोल्टेज की और जो करंट की जो इक्वेशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। और इसी तरह जब हम लोग करंट को डिक्रीज़ करेंगे, वोल्टेज को यहाँ से जो फ्लक्स जो लिंक कर रहा है इस कॉइल को, उसको हम लोग डिक्रीज़ करेंगे रियोस्टेट की मदद से, तो हमारे पास जो करंट होगा वो हमारे पास उसकी इक्वेशन कुछ और आएगी और वोल्टेज की इक्वेशन वो और आएगी। वो आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। कंसिडर अ कॉइल ऑफ n टर्म्स कैरिंग अ करंट I। ये एक n टर्म्स की कॉइल है जो करंट I जो है वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है। व्हेन द करंट इन द कॉइल चेंजेस, जब इस कॉइल के अंदर हम लोग करंट को चेंज करते हैं, द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल विल आल्सो चेंजेस। तो जो फ्लक्स है इस कॉइल को जो लिंक कर रहा है वो भी चेंज होगा ऑब्वियसली। दिस विल सेट अप अ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो ये हमारे पास क्या क्रिएट करेगा, इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो बन जाएगा, सेटअप हो जाएगा। एंड दिस इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच द करंट चेंजेस। और जो इस कॉइल के अंदर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा। आया कि हम लोग करंट को चेंज कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा हमारे पास जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। कम करेंगे यहाँ से रियोस्टेट की मदद से करंट को तो हमारे पास कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इंड्यूस होगा। इट विल प्रजिस्ट एज लॉन्ग एज द करंट इन द कॉइल इज़ चेंजिंग। और ये जो ईएमएफ जो है वो तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक हम लोग इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो
इसकी जो फैक्टर है जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो करंट ही है कि जो ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा वो किस की मदद से होगा। जितना हम लोग करंट चेंज करेंगे उतना ही हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट विद चेंज इन टाइम। तो जितना हम लोग करंट को चेंज करेंगे उतना ही हमारे पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास इक्वलिटी का साइन आएगा और यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग एल का नाम देंगे और ये डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी मींस के चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारे पास बेसिकली लेंजेस लॉ से आया है, जैसे हम पीछे फ्राडे लॉ में डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपने काज को अपोज करेगा। तो काज को अपोज करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईएमएफ इस कॉइल के अंदर जब इंड्यूस होगा तो वो अपने जो करंट जो इस कॉइल को लिंक कर रहा है तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो बेसिकली हमारे पास लेंजेस लॉ से हमारे पास आया है। और हम जब ये प्रोपोर्शनल एल जो है हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस का, और इसे हम लोग यूं भी लिख सकते हैं डेल इंटू एल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये हमारे पास जो है सेल्फ इंडक्टेंस की एक इक्वेशन बन के आ चुकी है। दिस इज़ नॉन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वेयर एल इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। The direction of the EMF by Lenz's law is such that it opposes the cause change of current produce it। ये जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो ये नेगेटिव साइन मींस के लेंजेस लॉ के मुताबिक ही यहाँ पे जो है वो करंट जैसे ही चेंज होगा इस कॉइल के अंदर तो हमें उसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि क्योंकि वो अपने काज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस था। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस पे बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली हमारे पास जो है वो कैपेबिलिटी है, जैसे हमारे पास कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस हमारे पास कैपेसिटर की स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। ऐसे ही हमारे पास जो है यहाँ पे इंडक्टर जो है वो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ इंड्यूस को ईएमएफ को कितना अपोज करता है। तो ये हमारे पास क्या है, कैपेबिलिटी है सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी डिफिनेशन ये है द इनर्शिया ऑफ द कॉइल टूवर्ड्स चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी कॉइल के अंदर जो है वो करंट को चेंज कर रहे हैं तो सेम कॉइल के अंदर ही हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अपोज कर रहा है और वो अपनी जो है मिनिमम पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना चाह रहा है। तो ऐसे हमारे पास प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का नाम कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ इंडक्टर टू अपोज द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। कि ये हमारे पास इंडक्टर की वो कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करता है सेम कॉइल के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इंडक्टर। इंडक्टर क्या है और हमारे पास कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर भी हमारे पास ऐसी डिवाइस है कि जो हमारे पास एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन जो कैपेसिटर है वो हमारे पास एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है और जो इंडक्टर है वो हमारे पास जो है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सारा जो प्रोसेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के ही इर्द गिर्द चल रहा है। तो यहाँ पे इंडक्टर की कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को कितना अपोज करता है। तो ये हमारे पास जो एबिलिटी है इसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो इसके लिए हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ये आप हेडिंग दे दें। इफ़ अ स्टेडी
डायरेक्ट करंट डीसी इज़ फ्लोइंग इन अ सर्किट देयर विल बी नो इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस कॉइल के अंदर अगर डीसी सोर्स को लगा दें, डीसी करंट यहाँ इस कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो इंडक्शन का कोई प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो है वो डीसी सोर्स में जो है हमारे पास जो है वो करंट जो है हमारे पास चेंज नहीं हो रहा होता। पहली बात कि जब हम लोग यहाँ पे डीसी सोर्स लगाएंगे तो वो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करेगा, करंट चेंज नहीं होगा। करंट चेंज नहीं होगा तो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड ना होने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, चेंज नहीं होगी। जब चेंज नहीं होगी तो हमारे पास करंट ही नहीं होगा। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो वोल्टेज जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। इन तीन बातों की बिना पर हम जो है वो डीसी सोर्स को इस सर्किट के साथ नहीं लगा सकते। अगर डीसी सोर्स को लगाएंगे तो हमारे पास जो इंडक्शन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग एसी सोर्स को लगाते हैं। हाउएवर व्हेन एसी करंट इज़ फ्लोइंग इन द सेम सर्किट, अगर इस सर्किट में हम लोग एसी करंट को फ्लो करवाएं तो द करंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड हैंस ईएमएफ इंड्यूस। तो करंट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज होगा क्योंकि जो एसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो पाकिस्तान में वो 50 हर्ट्ज़ है। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपनी पोलैरिटी। यहाँ पे पॉजिटिव एक सेकंड में वो 2 मरतबा अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह यहाँ पे जो करंट है वो चेंज हो रहा है और ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। तो सिंस द सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ इन द कॉइल इज़ गिवन बाय, अगर इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन जो है हम लोग जो यहाँ से फाइंड आउट करके आए हैं वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ई इज़ इक्वल टू नेगेटिव इंटू डेल एल आई डिवाइडेड बाय डेल इंटू टी। तो अब यहाँ से हम लोग इस L को बाहर निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो E इज़ इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस को निकालना चाहें तो यहाँ से ये जो L है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है, तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इसको हम लोग L को निकालना चाहें तो ये सारी होल जो टर्म है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी और नेगेटिव साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारे पास L इज़ इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब इसका L जो है हमारे पास ये, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका यूनिट हमारे पास हेनरी होता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका यूनिट जो है वो क्या है, हेनरी, HENRY हेनरी। ये एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये जो उसका यूनिट रख दिया गया। और 1 हेनरी जो है हमारे पास जो ई जो है हमारे पास क्या है, EMF मींस के वोल्टेज है। और हमारे पास नीचे क्या है, आई करंट है, तो उसका यूनिट हमारे पास एम्पेयर। और नीचे टाइम है तो पर सेकंड। तो वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर पर सेकंड जो है ये हमारे पास जो है वो यूनिट है हेनरी का। तो यहाँ से आप, आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। तो हेंस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, जो यहाँ से सेल्फ इंडक्शन है वो कॉइल की, वो ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो बिटवीन सेल्फ इंड्यूस्ड EMF टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द सेम कॉइल। कि अगर हम लोग EMF को चेंज करवाएं, ये रेशो है, EMF इंड्यूस हो रही है जो, और करंट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट है कॉइल के अंदर, सेम कॉइल के अंदर, ये हमारे पास क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। अब हमारे पास जो है लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अगर हम लोग जितने नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे हमारे पास तो उतना ही हमारे पास EMF इंड्यूस होगा। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बन रही है, E इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इस n को मैं इसके साथ ले जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें
और यहाँ पे जब हम इस n को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल इंटू एन फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें आप। अब हम यहाँ से इसका कंपैरिजन करते हैं और यहाँ से हम लोग इसकी एक इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी फॉर्म बन के आ जाएगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास जो है वो जो डेल डिवाइडेड बाय डेल टी था वो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो नेट फॉर्म आई है वो एल आई इज़ इक्वल टू एन फाई है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो वो इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ थी कि एल आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था, डेल इंटू एन फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी माइनस यहाँ पे भी, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, डेल डिवाइडेड बाय डेल टी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ हमारे पास बची है वो एल आई यहाँ से बच गया इज़ इक्वल टू एन फाई। तो यहाँ से अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहें तो एल की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये हमारे पास आई को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी, एल इज़ इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास जो है सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेसिकली इंडक्टर्स जो हैं हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल और वायरलेस सर्किट्स में हमारे पास जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अपना प्ले करते हैं। और इनकी जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जो डिज़ाइन है वो हमारे पास जो है वैल्यू जो है इंडक्टेंस की किसी भी कॉइल के अंदर वो हमारे पास अहम किरदार अदा करती है, इम्पॉर्टेंट रोल किरदार अदा करती है। तो वो इंडक्टेंस जो है वो कॉइल की वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पहली चीज़ जो है वो शेप एंड नंबर्स ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि अगर हमारे पास शेप किस तरह की है, अगर हमारे पास जो है वो कॉइल जो है वो हेलिकली नहीं है तो फिर हमारे पास जो है वो शेप दूसरी होगी, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फैक्टर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि हमें वहाँ पे ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करने में हमारे पास मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने नंबर्स ऑफ टर्न्स हमारे पास कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो उस वक्त भी जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर तो वो भी हमारे पास उसकी भी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो ये डिपेंड कर रही है, नंबर्स ऑफ टर्म्स जितने ज़्यादा होंगे तो उतना हमारे पास अच्छा इंड्यूस ईएमएफ हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है परमिएबिलिटी, कि वो कितना अलाउ कर रहा है वो मटेरियल के जिससे वो कॉइल बनी हुई है, तो वो कितना करंट को अलाउ कर रहा है कि वो उस कॉइल में से पास आउट हो। तो ये दूसरी जो है हमारे पास फैक्टर है सेल्फ इंडक्टेंस का। तीसरा जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल है, मींस के हमारे पास डायमेंशंस ऑफ द कॉइल है। तो अगर हमारे पास जो है वो डायमेंशंस एरिया जो है वो कॉइल का अगर ठीक होगा तो उससे हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस हमें अच्छे को मिलेगी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो अगर हमारे पास एरिया जो है वो अच्छा होगा तो हमारे पास जो है सेल्फ इंडक्शन भी कम होगी और हमें अच्छा व्यू मिलेगा देखने को। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो मटेरियल की वो सराउंडिंग द कॉइल होती है हमारे पास। तो ये जो 3 फैक्टर हैं इनके ऊपर जो है हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। अब एक चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे जो रह गई थी वो यूनिट तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है हमारे पास। तो अक्सर पेपर में आता है कि 1 हेनरी को डिफ़ाइन करें, तो 1 हेनरी क्या है हमारे पास, तो इसका यूनिट मैंने आपको बता दिया था कि वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड था। तो अब हमारे पास 1 हेनरी को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो 1 हेनरी हमारे पास यूँ होगा कि अगर किसी भी
कॉइल के अंदर हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो 1 वोल्ट का हो और 1 एम्पेयर पर सेकंड में हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस हो, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे हमारे पास जो है वो कंडक्टर को, ऐसे हमारे पास जो है वो इंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, वो 1 हेनरी कहते हैं। तो 1 हेनरी किसी भी हमारे पास किसे कहते हैं, 1 हेनरी। इफ़ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लें अपने पास, इफ़ एन EMF ऑफ 1 वोल्ट is induced in it when current through it changes at the rate of 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास जो होगा वो 1 हेनरी कहलाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी सेल्फ इंडक्शन की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।